हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जाइफा क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट। आज हम लोग मोल कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। एक एक बात आपकी क्लियर हो जाएगी, पूरा टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखेंगे पूरा फंडा आपका क्लियर हो जाएगा, पूरा फील आप कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट। स्टूडेंट्स, अगर आपको मोल कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास आपको ज़रूर पता होना चाहिए। मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूल क्या होता है? नहीं पता? मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल क्या है? ग्रुप ऑफ एटम्स, ग्रुप ऑफ एटम्स। एटम के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल। देखिए, मॉलिक्यूल जो है वो कंपाउंड का भी होता है, मॉलिक्यूल एलिमेंट्स का भी होता है। ठीक है, तो हम पहले कंपाउंड के मॉलिक्यूल की बात करें। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। जैसे कि हमने ले लिया H2O। पहचानो क्या है ये? पहचानो, अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं कौन। वाटर, 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 वाटर। ये क्या है? वाटर। कुछ बच्चे तो ये भी नहीं जानते कि ये वाटर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये वाटर का केमिकल फॉर्मूला है। ये जो केमिकल फार्मूला होता है ना, वो एक मॉलिक्यूल को ही शो करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन कितने हैं? ये क्या लिखा है? 2। ऑक्सीजन पर कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब ऑक्सीजन 1 है। ठीक है, ऑक्सीजन का आइटम 1 है। हाइड्रोजन के कितने आइटम है? 2। एक हाइड्रोजन का आइटम ये, एक हाइड्रोजन का आइटम ये, और एक ऑक्सीजन का आइटम ये। ठीक है, ये हाइड्रोजन के आइटम हो गए 2 और ये ऑक्सीजन का आइटम हो गया 1। अब एटम का एटॉमिक मास, आप देख इस टॉपिक पे आए हैं तो ये सारी बेसिक चीज़ें आपको पता ही हैं। इसका मतलब एटम का होता है एटॉमिक मास, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, या फिर यूनिफाइड मास भी कहते हैं, कह सकते हैं हम लोग। तो हाइड्रोजन के एटम का मास कितना होता है बताएंगे? 1U। ठीक है, इस वाले हाइड्रोजन के एटम का मास 1U। भाई दोनों सेम है। ठीक है, ऑक्सीजन का एटम का मास, ऑक्सीजन का एटम का मास 16U। ओ, बहुत बड़ा है हाइड्रोजन से। ठीक है, हमने तीनों एटम के मास यहाँ पे लिख लिए। अब इस एटॉमिक मास को, जो भी आपको एटम से मास मिले, इन सबको हमें सम कर देना है। कितना हो जाएगा? 16, 17, 18। तो ये हो गया 18U। ये क्या हो गया? वाटर के एक मॉलिक्यूल का मास आ गया 18U। अब आपसे कोई पूछे कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर बताओ, H2O बताओ, तो क्या बताओगे? 18U। ठीक है, 18U। एक और एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास क्लियर हो जाए आप लोगों का। चलो इसे पहचानो फिर से। डिंग 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 डिंग। इसे पहचानो। सिंपल सिंपल दे रहे हैं, बिल्कुल एकदम बेसिक। CO2, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। एक कार्बन है, कार्बन पे कोई नंबर नहीं लिखा है, इसका मतलब कार्बन 1 है। ऑक्सीजन के आइटम 2 हैं, कार्बन का आइटम 1 है। ये हो गया हमारा कार्बन का आइटम। ठीक है, C लिख लो, इसमें C लिख लो, कार्बन का आइटम है C। ऑक्सीजन का आइटम ये हो गए, ये ऑक्सीजन का आइटम हो गया एक ऑक्सीजन का आइटम ये हो गया, 2 ऑक्सीजन के आइटम हो गए, एक कार्बन का। इसमें भी 3 आइटम है। वाह भाई वाह, 3-3 वाला चल रहा है। कार्बन के एक आइटम का मास बोलो, कार्बन के एक आइटम का मास बोलो कितना? 12U होता है भाई, 12U। ये मास अगर आपको ऐसे याद नहीं है, कम से कम 20 तक आप लोग याद कर लो। मैंने जो है 20 तक एलिमेंट्स याद करने के लिए शॉर्टकट एक तरीका बताया, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे आप शॉर्टकट देख सकते हैं और मास आप लोग याद कर लीजिए। वैसे जो एटॉमिक नंबर होता है ना, उसका डबल कर दो तो लगभग आप मास के पास पहुँच जाएंगे। लेकिन आप थोड़ा सा देख लेंगे तो याद हो जाएगा आपको। फिर भी हर बार डबल करने पे नहीं होता है, कहीं कहीं पे चेंज भी हो जाता है। तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना है? 12U। अच्छा, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास अभी लिखा था 16U।
और इस वाले का 16U। अब क्या करना है, इन तीनों मास को, एटम के मास को सम कर देना है, ठीक है। तो ये 16 16 कितना हो गया 32, 12U प्लस 32U, ठीक है। अब इसको जोड़ दो तो ये हो जाएगा 44U। ये मॉलिक्यूलर मास हो गया किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। अब आपसे कोई पूछे कि कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास बताओ भैया, तो बता देना खर्च से 44U। ये N मत समझ लेना, थोड़ा U है ये, ठीक है, AU, ठीक है, AU। बता दोगे, बताओ, बता दोगे। एक एग्जाम्पल और है ना, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा सिंपल ही रहेंगे। NaCl पहचानोगे इसे, या इसके लिए भी गाना बजेगा? नो सर, हम इसे तो पहचानते हैं, इसे तो हम खाते हैं रोज़। NaCl खाते हैं। अरे भाई ये कॉमन सॉल्ट है आपका, सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट जो घर में यूज़ होता है वही है ये NaCl। इसका केमिकल नेम क्या है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। इसमें दो एटम हैं, एक तो Na है, Na का मतलब सोडियम, ये Na है, ठीक है, और ये हमारा Cl है, ठीक है, ये Cl है। अब Na का एटॉमिक मास क्या होता है, Na का एटॉमिक मास होता है 23। कुछ बच्चे कह रहे हैं 22, एटॉमिक नंबर को डबल करके कह रहे हैं, तो यहाँ पे डबल से काम नहीं चलेगा, 23। क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है 35.5, कुछ बच्चे कह रहे हैं 34 होता है डबल करके, लेकिन डबल से यहाँ काम नहीं चलता है भाई। अब इसको U में है ये एटॉमिक मास यूनिट, इसको हम क्या करते हैं, इसको सम करते हैं हम लोग, कितना आ जाएगा ये 58.5U। अब कोई पूछे मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl तो बता देना भैया उसको कि 58.5 होता है। और तरीका अगर समझ गए हो तो फिर किसी का भी निकाल सकते हो। तो मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क कि इनका निकालिए। नंबर 1 CH3, सॉरी 3 नहीं, ये तो गड़बड़ हो जाएगा, CH4 ले लो आप, मीथेन, और दूसरा ले लो आप H2SO4, ठीक है, H2SO4। इस सल्फ़र का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है 16, तो 16 का कर दो डबल, ठीक है, 16 का कर दो डबल 32 हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन का आपको पता ही है, ऑक्सीजन का आपको पता ही है, 4 ऑक्सीजन है, ये याद रखना। तो जल्दी से ये आप करेंगे होमवर्क में और कमेंट करके मुझे इसका आंसर देंगे, ठीक है, कमेंट करके इसका आंसर मुझे देंगे, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास पता चल गया आपको क्या होता है। द मॉलिक्यूलर मास of a substance is sum of, इसको ऐसे लिखो, sum of atomic mass of atoms which present in one molecule of that substance। सही है बात, ये इसलिए लिखा दी डेफिनेशन की। The molecular mass of a substance is sum of atomic mass of atoms which present in one molecule of that substance। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास क्लियर, मॉलिक्यूलर मास क्लियर, 3 एग्जाम्पल, 2 आपको करना है, क्लियर हो गया। मॉलिक्यूलर मास क्लियर हो चुका है। अब आ जाते हैं हम लोग लौट के अपने टॉपिक पर, मोल कॉन्सेप्ट। तो चलो भैया मोल कॉन्सेप्ट रफ कर दें, इसे मिटा दें। चलो इसको कर देते हैं हम लोग रफ और आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा बताना ज़रूरी था। ये देखिए, ये जो कमेंट्स आपको ज़रूर करना है, ठीक है, होमवर्क करके कमेंट आपको करना ही है हर हालत में, ठीक है। चलिए अब आते हैं मोल कॉन्सेप्ट।
ये आपने पढ़ा ही होगा, 1 डज़न, या नहीं पढ़ा है तो सुना ही होगा, 1 डज़न इक्वल टू 12 NOS। ठीक है, 1 डज़न में कितना होता है? 1 डज़न में होता है 12। ठीक है, नंबर ऑफ आइटम्स, 12 नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है, 12 आइटम होते हैं, कोई भी ले लीजिए 12। 1 डज़न बनाना मतलब 12 केले। ठीक है, अच्छा एक और सुना होगा अगर आपने, 1 ग्रॉस, 1 ग्रॉस इक्वल टू कितना होता है? 144 NOS। ठीक है, नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है, 1 ग्रॉस में कितना होता है? 144 होता है, 12 का स्क्वायर, 12 स्क्वायर 144। ठीक है, इसी तरह से अब ज़रूरत पड़ी बहुत छोटे पार्टिकल्स के लिए एक यूनिट ऐसा बनाने की। ठीक है, एक ऐसा यूनिट बनाने की ज़रूरत पड़ी, तो साइंटिस्ट लोगों ने बनाया 1 मोल। 1 मोल इक्वल टू, और उसमें नंबर ऑफ आइटम्स जो रखे वो रखे 6.022 इंटू 10⁻23 NOS कह सकते हैं, नंबर ऑफ आइटम्स, है ना। तो ये बहुत बहुत बड़ा नंबर हो गया स्टूडेंट्स। अगर हम इसको देखें, सपोज दैट लिखें, तो हम इसको नंबर को लिखेंगे तो क्या होगा ये, अगर इसे, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है ना, तो इसको हम लिखेंगे 6022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, देखिए यहाँ पर 10 पे पावर कितना है? 23। तो यहाँ से 1000 हमने निकाल के मल्टीप्लाई करा दिया, डेसिमल ख़त्म कर दिया, फिर कितना बचा यहाँ पे? 10 पे पावर 20 बचा, मल्टीप्लाई कर दिया, ये आया नंबर। ओ माय गॉड, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10, पहुँच ही नहीं पाएंगे यहाँ तक। इंटरनेशनल में भी अगर 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन बिलियन 10 बिलियन 100 बिलियन, फिर ट्रिलियन 10 ट्रिलियन 100 ट्रिलियन, उसके बाद भी नहीं पा। तो बहुत बहुत बड़ा नंबर है, बहुत ही ज़्यादा है। हमें 12 होते हैं, 144 होते हैं। ठीक है, यहाँ बहुत 1 मोल में बहुत ज़्यादा आइटम्स हो सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें बहुत बड़ी चीज़ों के लिए 1 मोल नहीं लेते हैं। हमने कहते 1 मोल चेयर, ठीक है, पता चला पूरा मोहल्ला ही भर गया अपना। ठीक है, ऐसा नहीं है, इसमें हम छोटी चीज़ों को लेते हैं। 1 मोल एटम, ठीक है, 1 मोल मॉलिक्यूल, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स, 1 मोल प्रोटॉन्स, बहुत छोटी चीज़ों को लेंगे। ठीक है, तो हम लोग जो बात करेंगे वो 2 चीज़ों में हम मोल लेंगे। एक तो हम मोल का यूज़ करेंगे एटम में, 1 मोल एटम, और एक 1 मोल मॉलिक्यूल, 1 मोल मॉलिक्यूल। अच्छा, आपको पता है कि ये मोल कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ये मोल वाला जो नंबर है किसने दिया था? ये दिया था हमारे साइंटिस्ट एवोगैड्रो ने, और इसीलिए इसको एवोगैड्रो नंबर भी कहा जाता है। एवोगैड्रो ने दिया था, और इसीलिए इसको एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं। इस नंबर को एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं। इतनी बात समझ में आई आपके? एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, अच्छा ये जो मोल है ना, तो ये जो मोल वर्ड है, मोल वर्ड जो है हमारा, ये मोल्स से लिया गया है। ठीक है, किससे लिया गया? मोल्स से। ठीक है, ये एक लैटिन वर्ड है मोल्स, लैटिन वर्ड, और इसका मोल्स का मोल जो है वो मोल्स से लिया गया है, और ये एक लैटिन वर्ड है, और इस मोल्स का मतलब होता है हीप। ठीक है, हीप, हीप का मतलब टीला टाइप का, मतलब आपने कोई चीज़ शक्कर डाली है ना, तो हीप सी बन जाती है ना, वो तो हीप ऑफ एटम्स, हीप ऑफ एटम्स। ठीक है, और इसको इंट्रोड्यूस करने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था विल्हेल्म। ठीक है, उनका नाम था, क्या नाम था उनका? विल्हेल्म। विल्हेल्म, ठीक है, विल्हेल्म, ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करा था। ठीक है, और एक चीज़, और 1967 में 1967 में मोल को ऐसा यूनिट बना दिया। ठीक है,
1967 में मोल को एसआई यूनिट बना दिया, एसआई यूनिट ऑफ सब्सटेंस, एसआई यूनिट, ओ यार ये क्या हो रहा है, सब्सटेंस, एसआई यूनिट ऑफ सब्सटेंस। 1967 में एसआई यूनिट ऑफ सब्सटेंस बना दिया गया इसको। और ये 7 फंडामेंटल जो हमारी यूनिट्स हैं उसमें एक एसआई, एक यूनिट जो है मोल भी है, सब्सटेंस की यूनिट मोल होती है, ठीक है। अच्छा, एक मोल में कितना होता है, ये थोड़ा सा एडवांस है इनको देखते हुए, ठीक है, इन यूनिट्स को देखते हुए थोड़ा सा एडवांस है मोल, ठीक है। अभी हम इसके प्रॉपर्टी की बात करेंगे कि ये क्यों एडवांस है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, किसने दिया था, विल्हेल्म ने दिया था। और 1967 में एसआई यूनिट ऑफ सब्सटेंस भी एक्सेप्ट कर लिया गया था इसको, मोल को, ठीक है। मोल में कितने आइटम्स होते हैं, नंबर ऑफ आइटम्स 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। जैसे कि 1 डजन में 12 होता है, इसी तरीके से 1 ग्रॉस में 144 होता है, इसी तरीके से 1 मोल में इतनी चीज़ें। हमने कहा 1 मोल एटम ले आओ हाइड्रोजन के, ठीक है, 1 मोल एटम ले आओ हाइड्रोजन के, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 मोल हाइड्रोजन एटम, ठीक है, 1 मोल हाइड्रोजन एटम, ठीक है, प्लेट में रख के ले आओ गर्मा गर्म, हाँ गर्मा गर्म ले आओ। तो कितने आइटम लाओगे आप, 6.022 इंटू 10⁻23 आइटम्स लेकर आओगे आप, ठीक है। दिखाई भी नहीं देंगे इतने आइटम आपको, एटम्स, 1 मोल हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। तो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, ठीक है, क्लियर। रफ करें इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, चलो अब हम बात करेंगे ये एडवांस क्यों है थोड़ा सा। इसमें एक, इसको नंबर को इस तरह से रखा गया है कि 1 मोल हाइड्रोजन एटम की बात करें अगर हम, हाइड्रोजन एटम, तो कितना हमने बताया, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, ठीक है। अब 1 हाइड्रोजन एटम का मास कितना होता है, 1 हाइड्रोजन एटम मास, 1 हाइड्रोजन एटम मास, क्योंकि ये जो नंबर है ना वो मास के साथ भी रिलेट करता है, इसीलिए एडवांस है, ठीक है। 1 डजन इक्वल टू 12, 1 डजन इक्वल टू 12, ये मास के साथ जो है रिलेट नहीं करता, ठीक है। आपने कोई चीज़ ली 1 डजन, फिर उस सेकेंड टाइम में वही चीज़ फिर ली आपने 1 डजन, तो इन दोनों मास में डिफरेंस हो सकता है। लेकिन अगर आप 1 मोल ले रहे हैं, अच्छा मोल हम बड़ी चीज़ों में नहीं ले सकते हैं ना, 1 मोल हाइड्रोजन ले रहे हैं तो इसका मास से रिलेशन है, ठीक है। अभी हम बताते हैं कैसे इसका रिलेशन है। 1 हाइड्रोजन एटम मास कितना होता है, 1 हाइड्रोजन एटम मास होता है 1 U, कितना होता है 1 U होता है, ठीक है। 2 हाइड्रोजन एटम मास कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 U इक्वल टू 2 U, क्योंकि 2 ले लिया हाइड्रोजन एटम। 3 हाइड्रोजन एटम मास कितना हो जाएगा, 3 इंटू 1 U, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 U, ठीक है। 4 हाइड्रोजन एटम का मास कितना हो जाएगा, 4 इंटू 1 U, तो कितना हो जाएगा 4 U, ठीक है। इसी तरीके से बढ़ाते जाओ, 100 हाइड्रोजन एटम का मास कितना हो जाएगा, 100 इंटू 1 U इक्वल टू 100 U, ठीक। अब हम ले रहे हैं कि इतने हाइड्रोजन एटम का मास कितना हो जाएगा, मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम का मास कितना हो जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 1 U, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे 6.022 इंटू 10⁻23 U, और जैसे ही ये नंबर यूनिफाइड मास में आया, एटॉमिक मास यूनिट में आ गया ये नंबर, तो इस नंबर को हम चेंज कर सकते हैं अब ग्राम में। इतना U इक्वल टू
इतना u 6.022 इंटू 10⁻23 u इक्वल टू होता है 1 ग्राम। 1 ग्राम ये रिलेशन है इस नंबर का मास के साथ। 6.022 इंटू 10⁻23 u अगर हो जाए एटॉमिक मास यूनिट में इतना नंबर आ जाए तो ये बन जाता है 1 ग्राम। क्या बन जाता है? 1 ग्राम। ठीक है, तो यानी का मतलब ये हुआ कि 1 मोल, ये 1 मोल का ही तो मास था, तो 1 मोल हाइड्रोजन एटम, 1 मोल हाइड्रोजन एटम्स इक्वल इनका अगर वो, या फिर हम 1 मोल हाइड्रोजन एटम्स मास की बात करें अगर हम, तो मास कितना होगा? 1 ग्राम मास होगा। कितना मास होगा? 1 ग्राम मास होगा, GM। ठीक है, और इसी को हम कहते हैं मोलर मास। इसी को हम क्या कहते हैं? मोलर मास। तो मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना हुआ? 1 ग्राम। मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम कितना होगा? मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन एटम 1 ग्राम। कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, क्लियर? क्लियर एकदम? ठीक है, चलो रफ कर दें इसे। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, 1 मोल हाइड्रोजन एटम इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स हो गए। 1 हाइड्रोजन एटम का मास 1 यू होता है, 2 हाइड्रोजन एटम का 2 यू हो जाएगा, 3 का 3 यू हो जाएगा, 4 का 4 यू हो जाएगा, 100 का 100 यू हो जाएगा, और 6.022 इंटू 10⁻23 का 6.022 इंटू 10⁻23 यू हो जाएगा। और जैसे ये नंबर यू में बन गया, यू में आ गया, वैसे ही इसको हम चेंज कर सकते हैं, 1 ग्राम बन जाएगा। ठीक है, 1 मोल हाइड्रोजन, इसका मतलब क्या हुआ? 1 मोल हाइड्रोजन एटम मास 1 ग्राम, और मोलर मास, इसी को हम कहते हैं मोलर मास, 1 मोल का मास। ठीक है, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन एटम 1 ग्राम। ठीक है, चलो रफ करते हैं इसे, मिटाते हैं इसे। चलो कॉन्सेप्ट तो हो गया है क्लियर, थोड़ा एग्जाम्पल हो जाए तो बस और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 1 मोल में कितना होता है? 1 मोल में होता है भैया 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, चीज़ें जिस भी चीज़ की बात करो, 1 मोल चेयर ले आओ, 1 मोल बुक्स ले आओ केमिस्ट्री की, 1 मोल ऐसे मार्कर ले आओ, पूरा मोहल्ला भर जाएगा इतने 1 मोल में। ठीक है, 1 मोल मार्कर लिया हुआ ऐसे। तो बड़ी चीज़ों में नहीं, इसका यूज़ करते हैं एटम में या मॉलिक्यूल में। अब हम लोग ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन। ठीक है, 1 एटम मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एक एटम का मास क्या है? 16 यू। ठीक है, 2 एटम का मास क्या हो जाएगा? 2 इंटू 16 यू इक्वल टू 32 यू। ठीक है, 3 एटम का मास क्या हो जाएगा? 3 इंटू 16 यू 48 यू। 100 एटम का मास क्या हो जाएगा ऑक्सीजन के? 100 इंटू 16 यू। ठीक है, 1600 यू। 6.022 इंटू 10⁻23 एटम का, ऑक्सीजन के इतने एटम ले लें तो मास क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 16 यू। ये हो जाए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 16.022 इंटू 10⁻23 यू इंटू 16। ठीक है, भाई यूनिट 2 नंबर मल्टीप्लाई करना है, यूनिट इस पे लगाओ या इस पे लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्या बन जाता है? 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 ग्राम। 1 ग्राम इंटू 16 यू। 16 यू नहीं रहा, यू तो भाई यू नहीं रहा, यू नहीं रहा, यू नहीं रहा। कितना हो गया? 16 बनता है 16 ग्राम। 16 ग्राम
देखो 2 नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हो 2 इंटू 3 सेंटीमीटर, अंदर क्या आएगा 2 3 6 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर इस पे लगाओ या इस पे लगाओ, ठीक है, इस पे लगा दो, सेंटीमीटर इंटू 3 तब भी क्या आएगा 6 सेंटीमीटर। दोनों पे लगा, अगर दोनों पे है तो दोनों पे भी लगाओ, अगर एक पे है तो एक पे, किसी पे भी लगा दो फिर, ठीक है। इस पे सेंटीमीटर लगा था, इस पे नहीं लगा था, ठीक है, तो हमने इस पे लगा दिया, इस पे से हटा के। अगर 2 नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक के पास कोई यूनिट है और दूसरे के पास नहीं है, वो कांस्टेंट मतलब एक नॉर्मल नंबर है, उस पर जो यूनिट नहीं लगी हुई है, ठीक है, तो क्या करना होता है, फिर यूनिट किसी को भी दे दो, है ना, यूनिट किसी को भी दे दो। तो यही करा हमने यहाँ पे। 16 के पास एक यूनिट थी यूनिफाइड मास की, वो हमने क्या करी, हमने इसको दे दी। और ये हम पहले ही देख चुके थे कि इतना यू किसके बराबर होता है, 1 ग्राम के। तो ऑक्सीजन के एटम का मास 1 मोल एटम का मास नहीं 1 मोल एटम, 1 मोल एटम का मास कितना आ गया, 16 ग्राम आ गया। तो अगर आपसे कोई पूछ ले मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, इसी को हम मोलर मास कहते हैं, ठीक है, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम क्या होगा, हम कहेंगे 16 ग्राम होगा, ठीक है, 16 ग्राम होगा, ठीक है। चलो 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 चलो, हाँ उतार लिया, चलो। तो एटम चल रहा था, अब मॉलिक्यूल ले लें, मॉलिक्यूल ले लें एक आध, अरे एक एटम और सर प्लीज़ सर, एक एटम और, चलो कौन सा कार्बन ले लेते हैं, कार्बन एटम। तो भैया 1 कार्बन एटम मास कितना होता है, ये होता है 12U, कितना होता है 12U, ठीक है। 2 कार्बन एटम का मास कितना हो जाएगा, 2 इंटू 12U इक्वल टू 24U, ठीक है। 3 कार्बन एटम का मास कितना हो जाएगा, 3 इंटू 12U 36U। सर जल्दी से अब मोल समझ में आएगा, हाँ 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम, यही तो कह रहे थे आप लोग, कैंडेड वैंडेड कुछ नहीं, सीधे समझ में आ गया इतना, है ना। क्या हो गया, 3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 12U। यू इस पे लगाओ, एक ही बात है, 6.022 इंटू 10⁻23 यू इंटू 12, क्या बन गया, 1 ग्राम बन गया, इंटू 12 बन 12 ग्राम। ओह माय गॉड, ये है मसला, ठीक है। चलो कार्बन हो गया, क्या करें, एटम देख रहे हो अब अभी, ठीक है। चलो हम कह रहे हैं, सबसे पहले हमने क्या लिया था, मॉलिक्यूलर मास निकाला था H2O वाटर। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, जल्दी से बोलिए, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 18U, ये तो निकाला था। अब हम एटम ले रहे थे, अब हम ले रहे हैं मॉलिक्यूल। 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O मास कितना होता है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O मास कितना होता है 18U, ठीक है। अगर इसके 2 मॉलिक्यूल ले लें, मतलब 2 मॉलिक्यूल इसके कैसे दिखेंगे, ए ऑक्सीजन यहाँ पे, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पर एक और हाइड्रोजन, ये हो गया एक मॉलिक्यूल, ये हो गया एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, ये छोटा हाइड्रोजन, ठीक है। कितना हो जाएगा 2 इंटू 18U 36U, ठीक है। 3 मॉलिक्यूल ऑफ H2O 3 इंटू 18U, मतलब 3 मॉलिक्यूल इसके कैसे दिखेंगे, ऐसे। अब आप देख नहीं पाओगे इन 3 को, ठीक है। ये जो पानी देखते हो उसमें
मिलियंस, ट्रिलियंस, मिलियन ट्रिलियंस भी छोटा नंबर है, मिलियन ट्रिलियंस भी छोटा नंबर है, छोटा छोटा हाइड्रोजन लगा हुआ है ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल। ऐसा कितना हो जाएगा 54U। इसी तरीके से हम 2-3 की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात करेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल हों अगर पानी के, तो मास क्या होगा। ठीक है, तो 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 18U, यू ट्रांसफ़र कर दो इधर, 6.022 इंटू 10⁻23U इंटू 18, ये क्या बन गया 1 ग्राम। क्या बन गया 1 ग्राम बन गया, 1 ग्राम बन गया, 1 ग्राम बन गया इंटू 18 ग्राम। ठीक है, तो पानी के एक मॉलिक्यूल का मास था 18U और 1 मोल मॉलिक्यूल का, ये 1 मोल ही तो हुए, 1 मोल मॉलिक्यूल का मास हो रहा है 18 ग्राम। एक मॉलिक्यूल का मास 18U और 1 मोल मॉलिक्यूल का मास 18 ग्राम। ठीक है, क्लियर, मोल कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, रफ करें। चलो और एग्जाम्पल देखें, और एग्जाम्पल देखें। चलो, वैसे हमने आपको H2SO4 दिया हुआ है मॉलिक्यूल पता करने के लिए, चलो आप यहाँ पे भी देख लो, लेकिन अपने आप करके ज़रूर आंसर देना। ठीक है, H2SO4, H2SO4, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। इसका एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा, है ना। भाई सर यहीं सॉल्व करा दे रहे हो, आपने होमवर्क में दिया है, अरे देख लो फिर होमवर्क में कर लेना अपने आप घर पे, फिर आंसर कमेंट में देना। हाइड्रोजन के 2 एटम है, एक एटम हाइड्रोजन का, एक एटम हाइड्रोजन का, सल्फर का 1 एटम है, ऑक्सीजन का 1 2, ठीक है 3, ये 4 ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का 1, इस हाइड्रोजन का 1, इस सल्फर का 32U, ठीक है, इसका ऑक्सीजन का 16U, इसका ऑक्सीजन का 16U, इसका ऑक्सीजन का 16U, इसका ऑक्सीजन का 16U, सबको सम कर दो। ठीक है, 1 and 1 2 और 32 34U, ठीक है 32 33 34, और ये 16 जो 4 टाइम्स है तो 16 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 64U। अब इसको ये हो गया 8 और 98U। ओ हाइड्रो, ये होमवर्क में दिया हुआ था, ठीक है होमवर्क में दिया हुआ था, तो सॉल्यूशन भी हो गया यहाँ पे। चलो, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 मास कितना आया 98U। तो 1 मोल ले लेते हैं इसे, अब क्या बार बार वो 2 3 करके दिखाएं, इसका 1 मोल ले लें, तो 1 मोल में कितना लेना पड़ेगा, 1 मॉलिक्यूल लिया था, अब हम लेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ले रहे हैं, अब इतने सारे मॉलिक्यूल ले रहे हैं हम ऑफ H2SO4, मास कितना हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 98U, U इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, ये बन जाएगा 1 ग्राम इंटू 98 ग्राम। क्लियर, मोल कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। एक और एग्जाम्पल ले क्या, चलो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, NaCl ले लेते हैं, NaCl ले लेते हैं, NaCl का हम लोग निकाल भी चुके हैं, ठीक है 1 मोल NaCl मास, 1 मोल NaCl मास, NaCl तो मॉलिक्यूल ही है अपने आप में, NaCl क्या मॉलिक्यूल है, 1 मोल, ओ ये जो है मोल का सिंबल होता है, ठीक है मोल ऐसे लिखते हैं पूरा, और उसका सिंबल क्या होता है MOL खाली, ठीक है मोल, तो हमें लेना 1 मोल NaCl, 1 मॉलिक्यूल ऑफ NaCl मास कितना आया था 58.5 आया था, 58.5 U में आया था, ठीक है
तो 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ NaCl, 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 58.5 यू को इधर दे देंगे, बन जाएगा 1 ग्राम इंटू 58.5 ग्राम। वेरी गुड। चलो, 1 मोल में इतना मास, 1 मोल में इतना मास। 2 मोल में कितना मास? 2 मोल ऑफ NaCl मास। अब 2 मोल में कितना मास? तो 2 इंटू 58.5 ग्राम। 2 मोल में इतना मास, मल्टीप्लाई करती हूँ। 2 5 × 10 का 0, 1 को कैरी किया, 2 8 × 16 एंड 1 17 का 7, 1 को कैरी किया, 2 5 × 10 एंड 1 11, 117 ग्राम, 117 ग्राम। ठीक है, 117 ग्राम। ठीक, 2 मोल का क्यों निकाला सर? 2 मोल का क्यों निकाला? पॉइंट है। अब हमसे सवाल ये दे दिया हमें, ठीक है, कि 117 ग्राम NaCl, 117 ग्राम NaCl, then कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, 117 ग्राम NaCl में कितने मोल्स होते हैं? समझाने के लिए पहले ही बता दिया था, ऐसे सवाल बन जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अच्छा, गिवन मास कितना है? 17 है। मॉलिक्यूलर मास कितना होता है NaCl का? 58.5 U। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर दो भैया, ये 2 टाइम जाएगा क्योंकि आंसर हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो डेसिमल हटा के डिवाइड कर दो। 2 मोल आ गया आंसर। कितना आ गया? 2 मोल्स। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन हो गया कि एक क्वेश्चन ये हो गया कि 360 ग्राम C6H12O6, ठीक है, 360 ग्राम ग्लूकोज है ये। ठीक है, 360 ग्राम ग्लूकोज। देन कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, कितने मोल्स हैं? ठीक है, C6H12O6 के कितने मोल्स आएंगे इतने मास में? तो फार्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। अब आपको मॉलिक्यूलर मास इसका पता होना चाहिए, नहीं पता है तो निकाल लो। गिवन मास कितना है? 360। अब हमें पता ही नहीं है इसका C6H12O6 का। रफ में चले जाओ, C6H12O6 हमें तो पता है इसका। ठीक है, आपके लिए इसका मॉलिक्यूलर मास आएगा 180। ठीक है, अच्छा, कार्बन कितने? 6, 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन कितने? ये कार्बन है ना, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12। हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितना? 1 2 3 4 5 6। एक कार्बन का मास कितना होता है? 12 12 12 12 12 12। ठीक है, कितने? 6, 12 6 72 U। ठीक है, अच्छा, हाइड्रोजन का एक का मास कितना होता है?
तो 12 है यहाँ पे 12, तो 12 का मास कितना हो जाएगा 12u, कितना हो जाएगा 12u, तो 12u आ गया। अब जब ज़्यादा आइटम हो जाएंगे तो ऐसे निकालेंगे, ये नहीं एक एक आइटम का अलग अलग करेंगे, मैं आपको समझाने के लिए बस। 6 हो गया तो एक का कितना होता है 16, 16, 16, तो ये कितना हो जाएगा 96u। अब सबको जोड़ दो, कितना आ गया 180u। देख लो भैया, इसके 2 निकालो यहाँ पे, इसमें डाल दो, कितने हो जाएंगे, इसका 2 यहाँ पे निकाल दो 98 हो जाएगा, ये इसका भी 2 डाल दो, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। यहाँ कितना रह गया 70 और 10 80 और ये 100 180। चलो यहाँ कितना आ गया मॉलिक्यूलर मास 180, 0 0 कैंसिल, 18 टू द 36, तो 2 मोल हो गए, 2 मोल्स। कितने मोल्स हो गए 2 मोल्स, ठीक है। चलो रफ करें। NaCl का देख लिया हमने, NaCl का देखा, हाँ NaCl का देखा, H2SO4 का देखा, वाटर का देखा, कार्बन डाइऑक्साइड देखा, है ना, और देख लें C6H12O6 भी हमने देख लिया। HNO3 ले लें, HNO3 नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोजन। इसका पहले अच्छा इसका पहले वो निकाल लो मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोजन 1 है 1u, नाइट्रोजन 1 है 14u, प्लस ऑक्सीजन 3 है 48u। कितना हो जाएगा, इसमें से 2 यहाँ डाल दो 50, और ये कितना बचे 12, 50 एंड 12 कितना हो जाएगा 62 63u, ठीक है। अब इसका आपको क्या पता करना है, अब तो सवाल बन नहीं पाया, तो हम क्या पता करें, इसका 1 मोल का मास पता करूँ, तो 1 मोल का मास इसका कितना हो जाएगा 1 मोल ऑफ HNO3 मास, ये मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 63u, तो ये हो जाएगा 1 ग्राम इंटू 63, 63 ग्राम, ठीक है। चलो रफ करें। अच्छा जैसे कि 56 ग्राम N2 नाइट्रोजन गैस, ठीक है, N2, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स। हमसे क्या पूछा कि 56 ग्राम नाइट्रोजन गैस है और नंबर ऑफ मोल्स बताओ इसकी, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू कितना हो जाता है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन में मोलर मास, अरे मोलर नहीं मॉलिक्यूलर मास। चलो ये लास्ट है, कितना हो जाएगा 56 मॉलिक्यूलर मास N2 का। नाइट्रोजन के 2 आइटम है यहाँ पे, एक हो गया 14 का, एक हो गया 14 का, कितना हो गया 28u, ठीक है 28u। 2 1 the 2, 2 4 the 8, 2 2 the 4, 2 8 the 16, 14 1 the 14, 14 2 the 20, 2 मोल्स, कितना आ गया 2 मोल्स, ठीक है। चलो अब आप लोग देखो मोल, ठीक है, मोलर मास निकालेंगे, मोलर मास, ठीक है, आपको निकालना है मोलर मास, यानी मतलब 1 मोल का मास, ठीक है। मोलर मास का मतलब 1 मोल का मास, 1 मोल का मास, ठीक है। और मुझे बताएंगे कमेंट करके किसका निकालेंगे आप निकालेंगे, एक तो MgCl2 का निकालेंगे, ठीक है, NaOH का निकालेंगे, ठीक है। मास देख लीजिएगा आप, टेबल में याद कर लीजिएगा, बल्कि देखे नहीं याद कर लें उसे। NaOH का निकालेंगे, ठीक है। कार्बन एटम का निकालेंगे, खाली कार्बन एटम, ठीक है, इसका मतलब कार्बन एटम का मोलर मास, ठीक है 1 मोल का मास, ठीक है, एटम है यहाँ पर, और ये मॉलिक्यूल हो गए। और ले लीजिए आप, ये सब प्रैक्टिस करिए आप, ठीक है। और आप निकालिए
किसका निकालेंगे, KCl का निकालो आप, KCl, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड। तो ये सब आप मोलर मास निकालेंगे इसका सबका, ठीक है। तो मैं उम्मीद ये कर रहा हूँ कि मोल कॉन्सेप्ट आपका एकदम क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मोलर मास भी आपको पता चल गया क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास भी पता चल गया, ठीक है। तो देखते रहिए जायफा क्लासेस की वीडियोस, ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।